Hello friends, good afternoon to all and welcome to Maths OK. फ्रेंड्स एज यू नो एमएससी फाइनल मैथमेटिक्स से हम पढ़ने वाले हैं। तो उसमें आपको पता है 5 पेपर होते हैं। 5 पेपर में से पहले 2 पेपर होते हैं जो हर स्टूडेंट्स के लिए कंपलसरी पेपर होते हैं हर यूनिवर्सिटी में। तो वो कौन कौन से पहला है फंक्शनल एनालिसिस और दूसरा है विस्कस फ्लूइड डायनामिक्स। और ये 3 पेपर जो होते हैं आपको ऑप्शन चूज करने होते हैं। 10 पेपर है, कुछ उनके नाम बता दूं मैं आपको। उनमें से आपको 3 पेपर चूज करने हैं। क्वांटम मैकेनिक्स, बाउंड्री लेयर थ्योरी, मैथमेटिकल प्रोग्रामिंग, मैथमेटिकल थ्योरी ऑफ स्टैटिक्स, combinatorics and graph theory, integral transformation and integral equation, relativity and cosmology, industrial mathematics, magneto-hydromechanics, एडवांस न्यूमेरिकल एनालिसिस। इनमें से आपको 3 पेपर चूज करने होते हैं। मैंने जो 3 पेपर चूज किए वो है इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन, इंटीग्रल इक्वेशन, रिलेटिविटी एंड कॉस्मोलॉजी और एक तीसरा है न्यूमेरिकल एनालिसिस। आज हम पढ़ेंगे फंक्शनल एनालिसिस। फंक्शनल एनालिसिस के बारे में पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, आपको जो आपने जो बीएससी में पढ़ा है सेट के बारे में, मतलब सेट थ्योरी, उनका पहले आपको नॉलेज होना चाहिए। तो जाइए बीएससी में और थोड़ा बहुत सेट के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज ले लीजिए। अगर आपने अच्छी तरह पढ़ा है, याद है, तो बहुत अच्छी बात है। और अगर मेरी तरह भुलक्कड़ हो तो भूल गए उनकी एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए। मैं आपको बता दूं सेट थ्योरी के बारे में आपको पढ़ना है। मतलब ये क्या होता है सेट, कितने टाइप का होता है, डिराइव्ड सेट क्या होता है, नेबरहुड सेट का क्या होता है, इंटीरियर पॉइंट क्या होता है, ओपन सेट क्या होता है, क्लोज सेट क्या होता है, इन सब के बारे में आपको पढ़ना है। और आज मैं स्टार्ट करता हूँ फंक्शनल एनालिसिस की यूनिट फर्स्ट। यूनिट फर्स्ट के बारे में थोड़ा सा बेसिक आज पढ़ेंगे। पढ़ रहे हैं फंक्शनल एनालिसिस। फंक्शनल एनालिसिस पढ़ेंगे हम अब यूनिट फर्स्ट। पहले मैं यूनिट फर्स्ट का जो सिलेबस है उसके थोड़ा डिस्कस कर लेता हूँ। यूनिट फर्स्ट में है सबस्पेस ऑफ ए मैट्रिक स्पेस, ये पढ़ेंगे। उसके बाद है प्रोडक्ट स्पेस, प्रोडक्ट स्पेस से उसके बाद पढ़ेंगे कंटिन्यूअस मैपिंग, कंटिन्यूअस मैपिंग। उसके आगे पढ़ेंगे सीक्वेंस इन ए मैट्रिक्स स्पेस, सीक्वेंस इन ए मैट्रिक स्पेस। और लास्ट टॉपिक है आपका कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस। क्या है कंप्लीट कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस। इतना सा सिलेबस आपका यूनिट फर्स्ट का फंक्शनल एनालिसिस की यूनिट फर्स्ट का सिलेबस है, तो पढ़ लेंगे। और अभी स्टार्ट करते हैं मैट्रिक स्पेस। क्या होता है एक बार लिख लिया होगा, लिख लो। क्या पढ़ेंगे अभी यूनिट फर्स्ट। यूनिट फर्स्ट में सबसे पहले टॉपिक बता दो आप, मैट्रिक स्पेस। क्या पढ़ेंगे मैट्रिक स्पेस पढ़ना। मैट्रिक स्पेस क्या होता है, लेट पहले मैं डेफिनेशन पहले लिख देता हूँ, उसके बाद समझा दूंगा क्या होता है लेट। एक्स बी ए नॉन रिपीटेड सेट, एक्स क्या है नॉन रिपीटेड सेट है, यानी अरिक्त समुच्चय है। देन
anything then a mapping D, क्या नाम दिया हमने D, जो कैसे x2 x cross x2 r, ये मैपिंग D जो x2 x r में है वो क्या कहलाएगी, मैट्रिक्स स्पेस कहलाएगी। स्क्वायर मैट्रिक्स स्पेस क्या कहलाएगी, ये मैट्रिक्स स्पेस कहलाएगी। कब कहलाएगी, इफ इट से satisfy the following postulate, ये जो हमने x का माना नॉन यूनिटी सेट माना, उसमें एक मैपिंग ली हमने D x2 x cross x2 R में, यही मैपिंग क्या कहलाएगी, आपकी मैट्रिक्स स्पेस कहलाएगी। कब कहलाएगी, यदि कुछ पोस्टुलेट है, कुछ कंडीशन है, उसको एक सेटिस्फाई करे तो वो क्या कहलाएगी, मैट्रिक्स स्पेस कहलाएगी। पोस्टुलेट क्या है, फर्स्ट पोस्टुलेट है D x, y greater than equal to 0, D x, y greater than equal to 0। और इसका मतलब क्या होता है, सेकंड है, लिख देता हूं मैं, D of x, y equal to 0 if and only if, कब होगा dxy 0 होगा, कब, जब भी x और y बराबर हो तभी क्या होगा, ये 0 होगा। थर्ड पोस्टुलेट क्या है, तीसरा पोस्टुलेट है d x, y इक्वल टू dy max, dxy dx के बराबर होगा। इसे बोलते हैं सिमेट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ ए मैट्रिक्स स्पेस। चौथा पोस्टुलेट है, चौथे पोस्टुलेट में अगर d y x, z ये क्या होगा, लेस देन होगा, इक्वल टू होगा किसके, dxy प्लस dy z, इससे क्या होगा, लेस देन और इक्वल टू होगा क्या, dxz, यानी क्या हो रहा है, let x be a non-empty set then a mapping x to x r क्या कहलाएगा, आपका मैट्रिक्स स्पेस कहलाएगा। कब कहलाएगा, जब ये सेटिस्फाई करे, इन चार पोस्टुलेट को अगर सेटिस्फाई करेंगे तो क्या कहलाएगा, मैट्रिक्स स्पेस कहलाएगा। चार पोस्टुलेट क्या है, dxy greater than equal to 0, dxy equal to 0 if and only if x equal to y। अगला है dxy equal to dyx, और इसे कहते हैं सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। और एक dxz लेस देन इक्वल टू dxy प्लस dyz। चलो अगर ये चारों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे तो क्या कह सकते हैं, d क्या होता है, यहाँ पर लिख देता हूँ, कहाँ पे यहाँ पे लिखता हूँ, d इज कॉल्ड मैट्रिक्स स्पेस ऑन x। D क्या कहलाएगा, आपका मैट्रिक्स स्पेस कहलाएगा, किसका, x का मैट्रिक्स स्पेस कहलाएगा। और D तो है मैपिंग, ये मैपिंग क्या कहलाएगी, मैट्रिक्स स्पेस कहलाएगी, किस पर, x पर। x क्या है, नॉन यूनिटी सेट है, इस पर क्या कहलाएगी, मैट्रिक्स स्पेस कहलाएगी। चलो आगे बढ़ते हैं, डायमीटर ऑफ सेट। अरे चलो रुको, थोड़ा सा समझा दो एक बार, ये काम करते। पहली प्रॉपर्टी क्या है, dxy ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। d क्या है, d है मैट्रिक्स स्पेस। मैट्रिक्स स्पेस बेसिकली हम दूरी से ले सकते हैं, मान लीजिए x और y की दूरी 0 या 0 से अधिक होगी। अगर उससे सेट में एलिमेंट तो है, नॉन रिपीट सेट है, उसमें एलिमेंट तो है, दो एलिमेंट है x और y, उनके बीच की दूरी, d का मतलब क्या है, दूरी है, ऐसे मैट्रिक दूरी होती है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच की दूरी 0 या 0 से अधिक हो, और इन दोनों के बीच की दूरी, दो एलिमेंट है, इन दोनों के बीच की दूरी फिक्स है, 0 की है, 0 से दूरी ज्यादा। 0 कब होगी, जब x और y क्या हो, कोइंसिडेंट हो,
एक ही बिंदु को, तभी तो इनके बीच की दूरी 0 होगी। इसकी तो x और y 0 आगे, फिर x बराबर y, एक ही पॉइंट होता है। और तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, x y बराबर y x, यानी इन दोनों के बीच की दूरी अगर आपको ज्ञात करनी है तो इन दोनों इस x और y के बीच की दूरी ज्ञात करो, चाहे y और x के बीच की दूरी ज्ञात करो, होगा तो बराबर ही ना। तो इसलिए dxy लेस देन इक्वल टू dyx, सॉरी dxy प्लस dyz, dx सॉरी, अगर आपने तीन बिंदु लिए, ठीक है, अगर आपने तीन बिंदु लिए तो इन x और y से इनके बीच की दूरी इनके योग से या तो कम होगी या बराबर होगी। ये क्या है, चार पोस्टुलेट है। अगर चार पोस्टुलेट को जो आपका मैपिंग सेटिस्फाई करे तो वो क्या कहलाता है, आपका मैट्रिक स्पेस कहलाता है। डायमीटर ऑफ ए सेट, डायमीटर ऑफ ए सेट, डायमीटर आपने सर्किल में डायमीटर क्या बताया, ये सर्किल है, ये सर्किल है, इसमें डायमीटर क्या होता है, सर्किल की परिधि पर स्थित दो बिंदु, सर्किल की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली सबसे बड़ी जो बड़ा जो रेखाखंड होता है वो क्या कहलाता है, डायमीटर कहलाता है। सर्किल में डायमीटर क्या होता है, सर्किल की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाला सबसे बड़ा रेखाखंड क्या कहलाता है, डायमीटर कहलाता है। वैसे ही कुछ यहाँ पर है, क्या है यहाँ पर, अगर तो सेट ये सर्किल जैसे यहाँ पर कुछ है, मान लीजिए एक मैट्रिक स्पेस है, क्या है x, x क्या आपका नॉन यूनिटी सेट है, b क्या उसका मैट्रिक है, तो इसे क्या कहेंगे, x एक मैट्रिक स्पेस, let x be a metric space, x क्या है, एक मैट्रिक स्पेस, और हम a मान लेते हैं, एक क्या है उसका सबसे देखिए इसका x का, let and a सबसेट ऑफ x, a क्या है इसका x का सबसेट, x सेट इज में नॉन यूनिटी सेट है, उसका सबसेट ले लिया हमने a, then डायमीटर किसका, a का, then डायमीटर ऑफ is denoted by, now diameter of is denoted by delta of a, इसका डायमीटर इस प्रकार डिनोट किया जाता है, डेल्टा a, एंड अब देखना ये a कोई सेट है, मान लीजिए 1 2 3 4, ये कोई सेट है, क्या है सबसेट है x का, कौन a, 1 2 3 4, इसमें चार एलिमेंट है, इसका डायमीटर क्या होगा, डायमीटर पर वर्त में क्या होता है, वर्त में जो उसके परिधि के बिंदुओं को मिलाने वाला सबसे बड़ा रेखाखंड क्या होता है, डायमीटर होता है। यहाँ पर भी सबसे बड़ा मतलब सबसे ज्यादा अंतर किन एलिमेंट में होगा, एक और चार में क्या है सबसे ज्यादा अंतर है, वही देखना आपको, यानी किन्हीं भी दो एलिमेंट लेने आपको, कोई भी दो एलिमेंट लेने, अगर उन दो एलिमेंट में का अंतर अगर सबसे ज्यादा है, ठीक है, एक और चार इनका अंतर कितना है, 3 है, दो 3 ले लिए, इनका अंतर कितना है, 1, ज्यादा किसका, सबसे 1 और 4 का अंतर है। जिनमें सबसे ज्यादा अंतर होता है वो क्या होता है, आपका डायमीटर होता है, ठीक है, एंड डिफाइन एज द डायमीटर ऑफ ए, डायमीटर ऑफ ए इसे डिफाइन क्या करते हैं, सुप्रीमम ऑफ dxy, सुप्रीमम ऑफ dxy such that x, y belongs to a, यानी जो a के एलिमेंट है x और y, a के एलिमेंट है प्रत्येक x और y में अगर जिनका जो दूरी है बीच की, जो मैट्रिक है वो सबसे ज्यादा होगा, जो सुप्रीमम होगा वो क्या कहलाता है, इसका डायमीटर कहलाता है, सेट का, किस सेट का, एक का, यानी डायमीटर ऑफ a इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ dxy such that x, y belongs to a, दोनों एलिमेंट किसके होने चाहिए, a के होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं हम, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड, ये जो हम पढ़ रहे हैं वो
एग्जाम में ऐसे नहीं पूछ रहेंगे, लेकिन आपको तो एग्जाम में थ्योरम पूछ रहेंगे। क्या पूछ रहेंगे? थ्योरम से। थ्योरम प्रूव करने के लिए अपन को कुछ बेसिक आइडिया तो होना। तो हम पढ़ेंगे अभी डिस्टेंस बिटवीन ए पॉइंट एंड ए सेट। डिस्टेंस बिटवीन a point and a set। वही बात है, देखना डिस्टेंस वो ले लिया आपने x डी कोई मैट्रिक्स स्पेस है। अभी इसी मैट्रिक्स स्पेस का कोई एलिमेंट लेंगे, ठीक है। इसी मैट्रिक्स स्पेस में जो x क्या है आपका नॉन डिफिनिट सेट है, इसका कोई एलिमेंट ले लिया मैंने। क्या ले लिया? x ले लिया। x बिलोंग्स टू कैपिटल x। इसका कोई क्या ले लिया मैंने? एक एलिमेंट ले लिया। और इसी सेट का मैंने एक सबसेट ले लिया। क्या ले लिया? ए सॉरी सबसेट। इसी सेट x का मैंने एक सबसेट ले लिया और इसी सेट x का मैंने एलिमेंट ले लिया। अब हमें क्या करना है? इस एलिमेंट और इस सबसेट इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। वो क्या करना है? डिस्टेंस बिटवीन ए पॉइंट एंड ए सेट। पॉइंट क्या है? उसी x का, और सेट क्या है? उसी x का सबसेट है वही। इनके बीच में दूरी कैसे ज्ञात करोगे? देखना डायमीटर में हमेशा आपको क्या लेना है? सुप्रीमम। बाकी डिस्टेंस बिटवीन ए पॉइंट और सेट हो, या चाहे डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड पॉइंट हो, या डिस्टेंस बिटवीन सेट एंड सेट हो, इन सब में क्या लेना? आपको इनफिनिटी लेना है, यानी छोटे से छोटा लेना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है? लेट x बी ए मैट्रिक्स स्पेस। अब इससे क्या ले लिया आपने? मैट्रिक्स स्पेस ले लिया एंड लेट x belongs to x। लिखने की जरूरत थोड़ी है कि x का कोई एलिमेंट है एंड a सबसेट ऑफ x, ठीक है। देन डिस्टेंस बिटवीन x एंड a। हमें क्या करना है? x को डिनोटेड बाय d x, a। dx, a से इसको डिनोट किया जाता है एंड डिफाइंड एज डिनोटेड बाय दिस एंड डिफाइंड एज कैसे? क्या बताया मैंने अभी? इन्फिनिमम लेना है। डायमीटर में क्या लेना आपको? सुप्रीमम लेना है। और डिस्टेंस में, डिस्टेंस से चाहे सेट बिटवीन सेट डिस्टेंस हो, चाहे एलिमेंट बिटवीन एलिमेंट डिस्टेंस, सॉरी हाँ, पॉइंट बिटवीन पॉइंट डिस्टेंस हो, चाहे सेट बिटवीन सेट डिस्टेंस हो। तो आपको डिस्टेंस है तो क्या करना है? आपको इन्फिनिमम लेना है, ठीक है। इन्फिनिमम ऑफ इसका infinity of x and a, where for over a belongs to क्या है? a किसका एलिमेंट है? a किसका एलिमेंट है? a का। x तो है ही ना, x का एलिमेंट है। और a किसका है? a का। अगर a के प्रत्येक बिंदु के बीच की दूरी, अगर x के बिंदु के बीच की दूरी में से क्या सबसे कम जिन बिंदु के बीच की दूरी होगी, वही क्या कहलाएगी? आपकी डिस्टेंस बिटवीन ए पॉइंट एंड ए सेट। अगर सेट ए की जिस बिंदु की दूरी, दोबारा समझ लीजिए, अगर इस सेट की जिस बिंदु की दूरी अक्ष से सबसे कम होगी, वो क्या कहलाएगी? आपकी इन सेट और पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कहलाएगी। एज एग्जांपल देख लीजिए, एग्जांपल लेता हूं मैं। इफ a इक्वल टू 1 और 2, if a इक्वल टू 1, 2, ठीक है, एंड b इक्वल टू 3, 4। अब क्या करना आपको?
a इक्वल टू 1 2 है, b इक्वल टू 3 और 4। देन आपको फाइंड क्या करना है, देन फाइंड पहले तो डायमीटर ऑफ ए, पहले तो फाइंड कीजिए डायमीटर ऑफ ए एंड फाइंड कीजिए d3/2b, d of 3/2b and d of 3/2a, 3/2a and d of a। ये सब आपको फाइंड करना है, ठीक है। डायमीटर ऑफ ए, डायमीटर ऑफ ए मैंने क्या बताया, डायमीटर ऑफ ए सुप्रीमम होता है किसका, उसी जो सेट है उसी सेट के जिन एलिमेंट्स के बीच की दूरी सुप्रीमम हो सबसे ज्यादा, वो क्या होता है उसका डायमीटर होता है। यहाँ पर तो सेट में दो एलिमेंट एक और दो, इनके बीच की दूरी कितनी होती है, ये क्या होगा इसका डायमीटर होगा। आगे है 3/2 और b, डिस्टेंस बिटवीन 3/2 और एलिमेंट b, यानी कि पॉइंट एंड सेट, पॉइंट एंड सेट के बीच की डिस्टेंस क्या है, 3/2 कौन से सेट में है, इसमें है, ठीक है, इसमें 3/2 और इसके बीच की दूरी। अब देखना एक इसमें 3 और 4, इसमें 1 और 2, एक ये सेट आपके पास ये सेट है, ठीक है। इन सेट में 3/2 और b में कौन कौन से पॉइंट है, इधर वाला तो पॉइंट फिक्स है 3/2 यहाँ पर है, ठीक है। 3/2 और इसके बीच की डिस्टेंस ज्ञात करनी है आपको। डिस्टेंस में क्या करना आपको, हमेशा इनफिमम देखना है, तो ये क्या है 3/2 और 3 के बीच की और 3/2 के बीच की डिस्टेंस सबसे मिनिमम होगी, तो 3 में से 3 बता दो क्या बच जाएगा, 3/2 ही बचेगा। ऐसे देखो 3/2 और a के बीच की डिस्टेंस 3/2 यहाँ और a, 3/2 की डिस्टेंस 1 से और 2 से इक्वल है, 1/2 ये दोनों तरफ, तो इसकी डिस्टेंस क्या होगी 1/2। और डिस्टेंस बिटवीन a एंड b, a का वो एलिमेंट, ठीक है, और b का वो एलिमेंट जिन दोनों एलिमेंट से डिस्टेंस सबसे कम हो, वो क्या कहलाती है डिस्टेंस बिटवीन टू सेट। तो ये एलिमेंट मिलती है, ये एलिमेंट मिलती है, 3 और 2 के बीच की दूरी कितनी है, 2 है, सॉरी 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। डायमीटर ऑफ ए हो गया 1 हो गया, डायमीटर 3/2 और b के बीच की 3/2 है, 3/2 a, अरे सॉरी ये बटा तो नहीं हुआ, देखना सॉरी, ये जो 1 और 2 आपका इंटरवल है, ठीक है, इसी में जो एलिमेंट है 3/2, इसी में तो है एलिमेंट 3/2, इसी का पॉइंट है, ठीक है, इसी की दूरी ज्ञात करनी है आपको, इसी इंटरवल से। ये इंटरवल इसमें एलिमेंट है 3/2 और डिस्टेंस कैसे ज्ञात करनी है, जिन दो पॉइंट्स के या जिन दो एलिमेंट्स के बीच में सबसे कम दूरी हो वो क्या होती है, उसकी डिस्टेंस होती है। ये एलिमेंट इसका भी तो एलिमेंट है 3/2 की, 3/2 से दूरी ज्ञात कर लो, हमको तो क्या करना है सबसे कम दूरी ज्ञात करना है, देखिए 1 और 3/2 के बीच की दूरी कितनी है, हाफ है, ठीक है। 2 और 3/2 के बीच की दूरी क्या है, हाफ है, ठीक है। 3/2 भी तो इसी का पॉइंट है, कुछ दूसरा अदर सेट का थोड़ी ना है। 3/2 और 3/2 के बीच की दूरी क्या है, 0 है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगी 0, सॉरी, ठीक है, इनके बीच की दूरी क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। इसलिए आगे बढ़ते हैं, अभी पढ़ेंगे यूजुअल मैट्रिक्स, पढ़ेंगे यूजुअल। अभी आपने समझ लिया कि मैट्रिक्स स्पेस क्या होता है। मान लीजिए x कोई नॉन एम्प्टी सेट है, x कोई नॉन एम्प्टी सेट है, उसी में अगर कोई मैप डिफाइन करते हम x क्रॉस x टू R में, तो उस मैप D को क्या कहेंगे, मैट्रिक्स स्पेस और x कब कहेंगे, अगर यदि वो चार पोस्टुलेट को सेटिस्फाई करें। चार पोस्टुलेट क्या होती है, दूरी यानी d ऑफ xy ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आपको पता है दो बिंदु के बीच की दूरी हमेशा 0 या 0 से अधिक होगी। 0 कब होगी, जब वो दोनों पॉइंट क्या कांस्टेंट हो, यानी एक ही बिंदु पर एक ही बिंदु हो दोनों, ठीक है। तो
चार पोस्टुलेट, पहला हो गया डी एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, दूसरा हो गया डी एक्स वाई इक्वल टू जीरो इफ एंड ओनली इफ एक्स इक्वल टू वाई, तीसरा पोस्टुलेट है आपका डी एक्स वाई इक्वल टू डी वाई एक्स, और चौथा पोस्टुलेट है डी वाई जेड लेस देन इक्वल टू डी एक्स वाई प्लस डी वाई जेड। इन चार पोस्टुलेट का आगे यूज होगा। आगे बढ़ेंगे हम यूजुअल मैट्रिक्स। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में बस इतना ही। आगे बढ़ेंगे हम कुछ दो चार टॉपिक हो रहा है, जैसे यूजुअल मैट्रिक, डिस्क्रीट मैट्रिक और नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट, इंटीरियर पॉइंट, क्लोज स्फीयर, ओपन स्फीयर, ये सब पढ़ेंगे। उसके बाद में हम चलेंगे सब स्पेस पर। सब स्पेस के बाद में हम थ्योरम पढ़ेंगे, जो कि एग्जाम में पूछी जा सकती है। एग्जाम में थ्योरम भी पूछे जाएंगे, ये सब टॉपिक बिल्कुल नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन थ्योरम करने के लिए ये टॉपिकों का होना क्लियर होना जरूरी है, ठीक है। तो तब तक के लिए गुड बाय। और आप कमेंट करके ये बता सकते हैं कि मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ, मुझे क्या चेंजेस करने चाहिए पढ़ाने में, पढ़ाने का तरीका ठीक है या नहीं है। और तब तक के लिए बाय, गुड बाय।